आज का हमारा टॉपिक है आईजीए नेफ्रोपैथी, जिसको हम बर्जर्स डिजीज़ भी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल एंड सेगमेंटल प्लॉरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद प्रीडोमिनेंट आईजीए डिपोजिशन इन द ग्लोमेरुलर मेसेंजियम। अब फोकल एंड सेगमेंटल, एक ही फोकस इन्वॉल्व है, एक ही सेगमेंट इन्वॉल्व है जहाँ पे प्लॉरिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। वहाँ पे हो क्या रहा है, आईजीए का डिपोजिशन। कहाँ पे आईजीए का डिपोजिशन हो रहा है? ग्लोमेरुलर मेसेंजियम में। मीजो मतलब मिडल और एंजियम इज योर वेसल, बिटवीन द वेसल, जहाँ से एफरेंट आर्टीरियोल इफरेंट आर्टीरियोल आ रही है। इनके बीच का जो सेल प्रेजेंट होगा इसको हम बोलेंगे मेसेंजियम, और यहीं पे आपका आईजीए का डिपोजिशन प्रेजेंट होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये चिल्ड्रंस में होता है या यंग मेल्स में। ये प्रेजेंट करते हैं विद एसिम्प्टोमेटिक और पेनलेस माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया और रिकरेंट मैक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। प्रोटीनूरिया भी प्रेजेंट है, एडेमा और हाइपरटेंशन। ये एक्यूट रीनल फेलियर की तरह भी इनका प्रेजेंटेशन हो सकता है या नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरह। एक ट्रायड है जहाँ पे डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज, हेमेचूरिया, सिम्फेरेंजाइटिस, कॉन्करेंट सिनोपल्मोनरी इन्फेक्शन। डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज में क्या होगा, आपका हेमोप्टेसिस होगा। हेमोप्टेसिस जैसे लंग से ब्लीडिंग हो रही है। हेमेचूरिया में यूरिन में आपको ब्लड मिलेगा। सिम्फेरेंजाइटिस क्या कॉन्सेप्ट है, आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसके 1 से 3 डेज या उसी दिन ही अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम के, तब हम इसको आईजीए नेफ्रोपैथी कह सकते हैं। बट अगर 1 to 4 वीक्स के बाद आएंगे तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहेंगे। ठीक, अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे कराएंगे? डायग्नोसिस इसकी होगी रीनल बायोप्सी के थ्रू। ठीक, रीनल बायोप्सी के थ्रू इसकी डायग्नोसिस होगी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हमें आईजीए डिपॉजिट्स मिलेंगे। प्रोग्नोसिस इनकी अच्छी है उन पेशेंट्स में जिनका नॉर्मल बीपी है, रीनल फंक्शन नॉर्मल है और एब्सेंस ऑफ प्रोटीनूरिया है। लेकिन एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का रिस्क उन पेशेंट्स में है जिसमें प्रोटीनूरिया मोर देन 1 ग्राम पर डे है या सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है या ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल फाइब्रोसिस प्रेजेंट है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सीरम आईजीए बढ़ा हुआ होगा। सीरम कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल हो सकता है या बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन बाकी किडनी डिजीज़ में ये कम होता है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोपैथी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेसेंजियल आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। यूरिन में ग्रॉस हेमेचूरिया और आरबीसीज मिलेंगी। इनका मैनेजमेंट हम स्टेरॉइड्स दे के कर सकते हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।